मैं आपको रीट लेवल सेकंड, भाषा सेकंड और शिफ्ट सेकंड का पेपर कराने जा रही हूँ। ये भाषा सेकंड हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये रीट लेवल 2 के बच्चों के लिए है। उनके हिंदी के क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड में किस तरह के पूछे गए थे। तो देखो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 30 प्रश्न है। इनमें से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछे गए थे। तो पहला पद्यांश पूछा गया था वो है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ ऊषा नागरी, खल कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका बी बरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अदरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। तो इसमें पूछा गया है कि इस पद्यांश में मुख्य संदेश पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मुख्य संदेश। तो पत्नी के प्रति समर्पण एकनिष्ठ प्रेम नहीं है, बसंत ऋतु की मादकता का चित्रण नहीं है, गोधूली बेला का मनोरम चित्रण नहीं है। तो मुख्य संदेश क्या है? इसमें जागरण की प्रेरणा। मुख्य संदेश क्या है? जागरण की प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पद्यांश में प्रभावी नाद सौंदर्य का कारण है। जो इसमें नाद सौंदर्य आया है उसका प्रमुख कारण क्या है? द्वित्व व्यंजन प्रधान शब्द, ओजगुण का प्रभाव, मूर्धन्य वर्णों की आवृत्ति या समान तुक वाले शब्दों का बाहुल्य। तो इसमें क्या है? समान तुक वाले शब्दों का बाहुल्य है। आपने देखा होगा कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल, देखो कुल 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 समान तुक वाले आ गए, लो ये लतिका बी भरलाई, मधु मुकुल समान तुक आ गई। तो इसमें क्या है? समान तुक वाले शब्दों का क्या है? बाहुल्य है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, भाव सौंदर्य की दृष्टि से अनुप्रयुक्त विकल्प पूछा गया है जो सही नहीं है। तो देखो प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण इसमें है, प्रेयसी की मादकता का चित्रण इसमें है, उषा के आगमन का चित्रण इसमें है, मध्य रात्रि में गाए जाने वाले गीत का चित्रण इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मध्य रात्रि में गाए जाने वाले गीत का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 64 है, खग कुल 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 सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो कुल 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 सा बोल रहा, तो इसमें देखो श्लेष तो होगा ही नहीं, क्योंकि श्लेष में तो केवल एक ही शब्द होता है और उसके क्या निकलते हैं? अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इसमें श्लेष अलंकार है ही नहीं, वक्रोक्ति इसमें है ही नहीं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। समान वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। यदि यमक अलंकार भी होता तो वो भी इसमें माना जाता, लेकिन यमक दे नहीं रखा, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में उपर्युक्त कथन हमसे पूछा गया है। तो तद्भव एवं देशज शब्द प्रधान भाषा है, इसमें विदेशी शब्द प्रधान भाषा है, आमचाल बोल युक्त सामासिक पदावली है या तत्सम शब्दावली युक्त भाषा है। तो इसकी जो भाषा है वो कैसी है? तत्सम शब्दावली युक्त इसमें भाषा प्रयोग ली गई है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वह कौन सा कौशल है जो मातृभाषा में तो सर्वप्रथम स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है, पर मातृस्वर जो मातृभाषा से इतर जो भाषाएं होती हैं उसमें सीखने के अंतिम चरण में वो सब प्रयत्न सीखा जाता है। तो वो कौन सा कौशल है? तो वो कौन सा कौशल होता है? बोलना होता है। हम अपनी मातृभाषा में आसानी से बोल लेते हैं। यदि कोई हमसे गुजराती बोलने के लिए कह दे, पंजाबी बोलने के लिए कह दे, तो हम बोल नहीं पाएंगे, लिख तो लेंगे लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। तो लिखना नहीं होगा, मनन करना नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा, क्या होगा? इसका आंसर बोलना होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि आदि कार्य किस भाषिक दक्षता की प्राप्ति में सहायक होते हैं? तो श्रवण में होते हैं, वाचन में होते हैं या पठन में होते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? लेखन में होते हैं। डी ऑप्शन क्या है इसका? लेखन में होते हैं।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेखन में होते हैं। हम लेखन में ही अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतिलिपि आदि कार्य किसमें होते हैं, लेखन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थानी काव्य की प्रसिद्ध कृति वीर सतसई किस कवि की रचना है। तो ये वीर सतसई किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की है। कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है, शंकरदास सामौर की नहीं है, पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है, किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की। पृथ्वीराज राठौड़ की कौन सी रचना है, आप मुझे कमेंट्स करके बताना। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण एवं पुनः प्रतिपुष्टि के ये शिक्षण के किस उपागम के चरण हैं। पुनः नियोजन हमको प्राप्त होता है, पुनः शिक्षण किया जाता है जिसमें पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जिसमें प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, वो किसके चरण है, रचना शिक्षण के हैं या सूक्ष्म शिक्षण के। आपने बीएड के दौरान माइक्रो टीचिंग की होगी, तो ये किसके हैं, सूक्ष्म शिक्षण के चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, वाक्य में पद क्रम से संबंधित असंगत कथन हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, असंगत कथन मतलब सही नहीं है। वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है, बिल्कुल सही है। हिंदी में सबसे पहले क्या होता है, कर्ता होता है, फिर क्या होती है, कर्म होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, क्रिया होती है। क्रिया विशेषण प्राय क्रिया के बाद प्रयोग में आता है, यही गलत है, क्योंकि जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया के बाद में नहीं, क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्ता, कर्म और क्रिया के विस्तारक पूरक प्राय इनके पूर्व में आते हैं, बिल्कुल इनके पूर्व में आते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व आती है, ये भी सही है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, राम धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या हो गई, क्रिया। क्रिया से पहले क्या आ रहा है, धीरे धीरे, तो क्रिया से पहले आता है क्या, क्रिया विशेषण। इसमें दे रखा है क्रिया के बाद, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन 71 है, किस शिक्षा शास्त्री ने लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व सही माना है। पढ़ने से पूर्व सही क्या माना है, लिखने की शिक्षा को। तो वो कौन है, वो मारिया मोंटेसरी है। कौन है, मोंटेसरी है। जॉन डीबी नहीं है, मैकडोनल्ड नहीं है, ड्रेवन नहीं है, वो कौन है, मोंटेसरी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जाता है। मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशल हो गए, 2 भाषाई कौशल का विकास किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का पद नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का पद नहीं है। तो योजना बनाना तो होता है। योजना बनाना क्या होता है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, ये भी होता है। परीक्षण का पुनः निरीक्षण करना, ये भी होता है। संप्रत्यय विस्थापित करना लिख रहा है, इसलिए ये नहीं होता। संप्रत्यय विस्थापित नहीं करते हैं हम, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2 व्यक्तियों की काम की बातों में तीसरे का हस्तक्षेप करना के आशय हेतु उपयुक्त लोकोक्ति पूछी जा रही है कि 2 व्यक्ति हैं, उनके काम के बात में कोई क्या करता है, तीसरा हस्तक्षेप करता है। तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही रहेगी। थोता बजा चना बाजे घना, नहीं। इन तिलों में तेल नहीं, ये भी नहीं। बामन तोले पावरती, ये भी नहीं। दाल भात में मूसलचंद, इसके लिए कौन सी होगी, दाल भात में मूसलचंद। कौन सी लोकोक्ति सही रहेगी, दाल भात में मूसलचंद। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सी उद्योतन सामग्री शिक्षण में अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। कौन सी जो सामग्री है वो शिक्षण में अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। तो देखो, श्रव्य सामग्री भी प्रभावी होती है, लेकिन ये पूछ रहा है अधिक प्रभावी। दृश्य सामग्री भी प्रभावी होती है, लेकिन अधिक कौन सी होगी, श्रव्य सामग्री, जो देखने का भी काम करती है और सुनने का भी काम करती है, वो सामग्री क्या होती है, शिक्षण में अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 76 है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। उक्त कथन किसका है, कोठारी आयोग का है, माइकेलिस का है, सीसी रॉस का है, या कुलन एवं हैना का है। तो ये कथन किसका है, माइकेलिस का है। माइकेलिस ने क्या कहा था, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखो, गद्यांश दे रखा है, इसमें से 77 से लेकर 86 के क्या देने हैं, आंसर
आंसर देते हैं। वृक्ष शब्द में वर्णों का उचित क्रम है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा ये आएगा। देखो वृक्ष का हम जब इसको तोड़ेंगे, ये ऑप्शन थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो देखो बे हो जाएगा, फिर ऋषि आ जाएगा, और फिर जो छः है ये संयुक्त व्यंजन है। ये किससे बनता है? कै और श से बनता है, तो कै आ जाएगा, श आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो जो इसमें डी ऑप्शन दे रखा था वो इसका क्या था? सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रकृति के साथ शायद हमारा सुसंगत विकास हो सकेगा। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? इसमें कौन सा पूछा है? काल पूछा है। प्रकृति के साथ शायद दे रखा है, हमारा सुसंगत विकास हो सकेगा, तो ये किस में आ जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल में आ जाएगा, क्योंकि गा गी गे किस में आते हैं? भविष्यत काल में आते हैं, और शायद दे रखा है तो संभाव्य हो जाएगा। सामान्य नहीं होगा, अज्ञात नहीं होगा, संदिग्ध नहीं होगा, क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, मातृ का तद्भव रूप है। हमसे तद्भव रूप पूछा है, तो इसका क्या आंसर आएगा? माता आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, पश्चिम शब्द में प्रत्यय है। अब देखो ये पश्चिम शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें इम प्रत्यय हो जाएगा। लास्ट का निकालेंगे तो क्या निकलता है? इम निकलता है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इम। क्वेश्चन नंबर 81 है, अस्तवत शब्द है। ये जो शब्द है ये कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशी है? तो ये शब्द कैसा है? ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? इन चारों में से देखो कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा, तो इसमें जो सबसे बाद में आएगा वो कौन सा आएगा? प्रयोजन आएगा। देखो क्या पहले आता है, और है ना च पहले आता है ना, और तो इसमें देखो ओ की मात्रा दे रखी है, तो इसमें जो सबसे बाद में आएगा वो कौन सा आएगा? प्रयोजन आएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से प्रत्यय उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। तो प्रत्यय उपसर्ग से जो बना हुआ शब्द है वो कौन सा है? तो देखो प्राचीन नहीं है, प्रथा नहीं है, प्रत्येक नहीं है, कौन सा है? प्रकृति है। ये क्या है? प्रत्यय उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। प्रत्यय प्लस कृति क्या होता है? प्रकृति। तो ये क्या है? प्रत्यय उपसर्ग से बना हुआ क्या है? शब्द है। क्वेश्चन नंबर 84 है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। हमको संसार का क्या करना है? संधि विच्छेद। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा संसार का वो होगा सम हलंत वाला प्लस सार। इसमें ऑप्शन कट चुका है, तो मैं आपको बता रही हूँ इसका संधि विच्छेद क्या था? सम प्लस सार। जो ये ऑप्शन दे रखा था वो इसका सही था, सम प्लस सार। क्वेश्चन नंबर 85 है, जीव जंतु में कौन सा समास है? अब देखो जीव जंतु में कौन सा समास आ जाएगा? अव्ययीभाव होगा नहीं, इसमें कौन सा समास है? जीव जंतु में दोनों ही पद क्या है? ये आपस में प्रधान है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। 86 है, प्राचीन शब्द क्या है? संज्ञा तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, कारक भी नहीं है, तो ये क्या है? प्राचीन शब्द ये विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैं आता परंतु तुमने बुलाया नहीं। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मैं आया परंतु तुमने बुलाया नहीं, इस पर रेखांकित था, तो ये कौन सा है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है, और किसके अंतर्गत आता है? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 88 है, विद्यार्थियों के चिंतन एवं अभिव्यक्ति के प्रभावी मूल्यांकन हेतु उपर्युक्त लिखित परीक्षा कौन सी है? देखो चिंतन एवं अभिव्यक्ति दे रखा है, उसके प्रभावी मूल्यांकन हेतु जो लिखित परीक्षा है, देखो चिंतन हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा से नहीं देख सकते, प्रायोगिक परीक्षा से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा से बिल्कुल नहीं देख सकते। चिंतन जो हम देखेंगे, और अभिव्यक्ति वो किस में प्रकट करता है? निबंधात्मक परीक्षा में ही प्रकट करता है। वो अपने भावों की अभिव्यक्ति किस में प्रकट करेगा? निबंधात्मक परीक्षा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? निबंधात्मक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? तो कौन सा है इनका? पन्नाध्याय है नहीं, इनका तासरो रे घर कौन सा है? इनका तासरो रे घर। ढोला मरवण नहीं है, धर्मयुद्ध नहीं है, इनका कौन सा है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित नाटक तासरो रे घर। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रतियोगिता ठीक 3 बजने पर शुरू होगी। वाक्य में निम्नलिखित में से कारक है। कारक पूछ रहा है, प्रतियोगिता ठीक 3 बजने
पर आ गया तो संबंध कारक तो है ही नहीं, करण कारक है नहीं, संप्रदान कारक है नहीं, इसमें कौन सा होगा? अधिकरण कारक। अधिकरण में पर, तो प्रतियोगिता ठीक 3 बजने पर शुरू होगी, तो कौन सा कारक हो गया? इसमें अधिकरण कारक हो गया। तो आज मैंने आपको रीट लेवल सेकंड की भाषा सेकंड शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस हिंदी के सारे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।